सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, देव और संत, इन चारों शक्तियों को संभालने के लिए, चारों संस्था को संभालने के लिए, गो संस्था है, ब्राह्मण संस्था है, देव संस्था है और संत संस्था है। वो व्यक्ति मात्र नहीं है, वह व्यापक है, वह बीज है, उनमें समाया हुआ संसार है। ब्राह्मण में मानव समाज समाया हुआ है, गाय में गोधन समेत पशुधन समाये हुए हैं, देव में सारी देवी शक्तियां और संत में सारी व्यवस्था समाई हुई है। इसलिए चारों संस्था की संभाल के लिए भगवान का पदार्पण हुआ। लेकिन लौकिक अवतार नहीं है, हमारे जैसे पंचभूतों की सृष्टि परमात्मा की नहीं है। निचली पंक्ति में कहा निज इच्छा, भगवान बाधित नहीं है कि उनको आना ही पड़े, कर्म का बंधन नहीं है कि जन्म लेना ही पड़े। निज इच्छा, भगवान जब चाहें कि संसार में मेरी जरूरत समझे अपने आप में तो आवे, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता। निज इच्छा, निर्मित तनु, विधाता के द्वारा निर्मित शरीर उनका नहीं है कि भगवान ब्रह्मा ने उनको बनाया। अपनी इच्छा से आए, आपने बनाए, स्वरूप भी आपने ही गढ़ा, वो आपके निर्मात्मा आप ही है। इसलिए दार्शनिक लोगों के माध्यम से कहा जाता है इस सारी व्यवस्था में भगवान ही कारण है। और हम लोग एक घट का निर्माण करने में बहुत उपादान जोड़ते हैं। कुंभकार होता है, माटी, चाकी, लाठी, चारों के संयोग से एक बर्तन गढ़ा जाता है। कुम्हार हो, चाकी हो, कच्चा मिट्टी हो, एक लाठी हो, इतने सहारे से क्या बनता है? एक मिट्टी का कोई भी बर्तन हम बनाते हैं। पर परमात्मा आप तो माटी हैं, आप ही चाकी हैं, आप ही लाठी हैं और आप ही कुम्हार हैं। उनको जब जैसे गढ़ना हो गढ़ लेते हैं। तो निज इच्छा, अपनी इच्छा हुई तो निर्मित तनु, उन्होंने अपनी सृष्टि आप कर ली। जैसा बनना था धनुषधारी, मुरलीधारी, जो जो रूप उनको चाहिए, जब जैसा मन करता, मेकअप हम भी रोज बदलते हैं। उनको अवसर अवसर के स्वरूप जैसे चाहिए वैसे परमात्मा कर लेते हैं। फिर कहा माया गुण अगोपार, भगवान का जो यह दिव्य स्वरूप है माया से परे स्वरूप है। इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का कोई संस्कार नहीं है। इनकी छाया से परमात्मा कोसों दूर है।
फिर कहा गो, इंद्रियों से परे, लोक दृष्टि से परे, अद्भुत परमात्मा है। ऐसे भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने रोदन ठाना था, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। ये रोना अब तक रुका नहीं है, अब तक रोए जा रहे हैं, अब तक रोए जा रहे हैं। कोई काम किन्हीं को आप बता के आओ कि तुम करते रहो तो कब तक करेंगे बेचारे, जब तक आप जाके न कहें बंद करो। तो बंद करने की बात तुम माँ ने कही थी नहीं, उन्होंने कहा रो, तो बालक बनो रो जाओ, तो रोना आरंभ किया भगवान। यह रुदन पूरे अवध में फैल गया, राजमहल सहित अवध के बस नर नारी के कान में यह शब्द गुंजने लगा, सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सब रानी। राजमहल में हलचल मचा, संभ्रम माने आतुरता, सभी रानियां आतुरता से भगवान के दर्शन हेतु आई। दास दासी सब के सब दौड़ने लगे, आनंद मगन सकल पुरवासी। पुरवासी का यहाँ कोई मतलब था क्या? केवल भगवान के क्रंदन से ही तो हलचल आया, समाचार गया कहाँ है अभी गांव में? लेकिन भगवान ने कान कान में समाचार, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मेरा अवतार हो गया है। भगवान का वह मधुर और शिशु क्रंदन एक एक जनों के कान में पहुंचा, इसलिए आनंद मगन सकल पुरवासी। ये तो महल की घटना है, महल के उत्सव हैं, पर अवध के कोई बाल बच्चा इससे वंचित नहीं न जाना हो। महाराज दशरथ ने पुत्र जन्म की बात जब श्रवण किया तो मानो ब्रह्मानंद समाना, लगा कि ब्रह्मानंद ही पधारे हैं ही ब्रह्मानंद। अत्यंत आतुर और पुलकित हुए, शिथिलता आ गई, प्रेम में शैथिल्य है। प्रेम एक बार शिकुरा देता है व्यक्ति को, तो आज बाबा से उठा नहीं जाता। इतना प्रेम से लबालब भर चुके कि उनसे अब उठना नहीं हो रहा है। मन ही मन विचार बैठे ही करने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरी गृह आवा प्रभु सोई। जिन प्रभु के नाम सुनने से शुभ हो जाता है, जपने रटने का तो मामला अलग है, जो सुन ले उसका शुभ हो जाता है, उसका मंगल हो जाता है, उसके अमंगल मिट जाते हैं। एक मंत्र आया है पुराणों में, नारायणो नाम नरो नरा नाम, प्रसिद्ध चौरा कथितम कथितम पृथिव्याम, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, हरत्य से सहस्रुत मात्र एव। सुनने का फलादेश है यह। भगवान नाम की महिमा, नारायण नाम का मान लो कोई व्यक्ति हो यहाँ और कहीं भी, तो उनको बेहिचक हम कह सकते हो बहुत भारी चोर होते हैं। कहा चोर? इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, वो प्रतिष्ठित भी हैं, कहा होंगे पर हैं चोर। ऐसा क्यों? कहा भाई रुपया नहीं चुराएंगे, गठरी नहीं चुराएंगे, फिर चुराएंगे क्या? कहा अनेक जन्मार्जितम पाप संचयम, हमने जो जीवन भर जोड़ कर रखा है छुपा छुपा के पापों को, उन पापों को चुरा लेंगे। चुराएंगे कैसे? कहा श्रुत मात्र एव, उनका नाम लेने से नहीं, उनका नाम सुनने मात्र से ये पाप चोरी हो जाता है। एक सब्जी बेचने वाला मेरा भाई कोई जा रहा है रास्ते से, और सड़क के दोनों ही किनारे हमारे घर बसे हुए हैं। तो सब्जी रेडी पर डालकर वो बोल रहा है कि अमुक अमुक साग मेरे पास है, और इधर से आवाज, ओ नारायण नारायण मेरे घर में अमुक साग दे दो। अब नारायण को जोर से पुकारा गया। नारायण तो सब्जी बेचने वाला है, पर यह नारायण नाम का जो शब्द है, इसकी गुणवत्ता व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है, इसकी शक्ति एक व्यक्ति विशेष में नहीं है, वो अपार ऊर्जा है। जहां नारायण नाम शब्द का उच्चारण हुआ तो अगल बगल जितने लोग सुन रहे थे, अभी अगल बगल घर बसे होंगे, ओ नारायण नारायण साग मेरे घर दे जा। वो नारायण नाम का शब्द जिनके कान में एक बार पहुंचा है, आज तक के किए गए पूर्व जन्म से अब तक के सारे पाप चोरी हो गए, वो खाली हाथ हो गया। नारायणो नाम नरो नरा नाम, कोई व्यक्ति भी हो और नारायण नाम वाला हो तो प्रसिद्ध चौरा, और प्रसिद्ध चोर है, प्रतिष्ठित चोर है। कथितम पृथिव्याम, पृथ्वी पर में वो भारी चोर है, वो चोरी करता है। हाँ, अनेक जन्मार्जितम, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, मैंने जुगा जुगा के पाप रखा लेकिन खतरा डाल दिया। उनका नाम किसी ने पुकारा, हम तो पुकारते नहीं, मुझे पाप बचाना है, हम तो नारायण का नाम लेना नहीं चाहते, मेरे पाप लुट जाएंगे, हम पाप बचाना चाहते हैं। पर अफसोस पड़ोसियों ने नाम ले लिया, किसी अगल बगल वाले ने जोर से नारायण कहा और मेरी पूंजी लुट गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए जब पाप की पूंजी लुटाना हो तो पड़ोसियों के मुख से कम नारायण नाम सुन लो, अगर न गाना चाहो तो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो दशरथ
पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद का सुख मिल रहा है। विचार करने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई। सुनने से शुभ हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बजाई बजा बहु बाजा। जो हमारे प्रेमी जन हैं, इन सबसे निवेदन किया, भाई अब बाजे बजाओ, बाजे बजाओ। जोशी जी शंख बजा लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे ठाकुर के स्वागत में शंख बजाइए, बज जाए तो। आप भी तबला बजा लो, चूकेंगे क्यों। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मंजुल मंजुल नाम सीताराम सीताराम, मंजुल मंजुल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, प्यारो 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 नाम सीताराम सीताराम, प्यारो 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। श्री राम नाम महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान की, दशरथ नंदन भगवान की, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बजाई बजा बहु बाजा। बाजा बजाने वाले भक्तों से, ही भाई बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को संदेशा जा रहा है। ब्राह्मणों के समाज सहित बाबा वशिष्ठ आए। अनुपम बालक का दर्शन करना है। आज रूप रास गुण कहीं न सिराई। उनकी रूप, उनके गुण, उनकी महिमा को भला कौन वर्णन कर सके। वो भगवान आए। महाराज बाबा वशिष्ठ आए हैं और प्रभु श्री राम जी का इस समय जात कर्म संस्कार कराया। नाल छेदन से पूर्व विविध दान जो प्रजातीर्थ नामक काल में किए जाते हैं वह बाबा ने करवाया। पुनः नांदे मुख श्राद्ध करवाए। राजा उस समय हाटक धेन बसन मणि निर्विप्रण का दिन, स्वर्ण हीरे जवाहरात गाय वस्त्र मणि माणिक्य आज ब्राह्मणों को दान दिया गया। हरि भक्तों, हमारे घर में बालक के जन्म होने के बाद जब तक नाल छेदन नहीं होते तब तक जात जन्य सूतक नहीं लगता। जब तक बालक के नाल छेदन न किए जाएं। नाल छेदन होने के बाद में वह दोष होता है जिसको शावर हम लोग कहते हैं। तो नाल छेदन नहीं हो उससे पहले ही सत्कर्म किए जाते हैं। पितरों की पूजा की जाती है, नांदी श्राद्ध किया जाता है, जात कर्म के पूजन है, देवों की आराधना है और समुचित दान दिया जाता है। इसलिए बाबा वशिष्ठ आए, नाल छेदन को रोका गया है। उससे पूर्व की विधियां पूरी की गई, देव पितरों का पूजन हुआ, प्रचुर दान किए गए, अब नाल छेदन यज्ञ हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अवध सजाई गई, सारा अवध सजाया गया।
ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाए चाहिए भांत बनावा। पूरी नगरी आज सजे धजे हैं, संपूर्ण रूप से इनका सौंदर्य वर्धन कराया गया है। देवता लोग आनंद से आनंदित हैं, उनके आराध्य प्रकट हो गए धराधाम पर। तो उनको करना क्या है, ऊपर वाले को छोटा मोटा काम मिलता है, सामान ऊपर से गिरा नहीं सकते तो ऊपर से फूल गिराते, इसमें चोट चाट नहीं लगता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सुमन पृष्ठ आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सब ब्रह्मानंद में आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। बृंद बिंद मिल चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठिधाई। घर घर से सज्जित हुई माताएं अपने समूह को लेकर, टोलियों को लेकर के बाबा दशरथ जी के आंगन की ओर चल रही हैं। सोने के कलश में जल भर करके, सोने के थाल में पूजा के उपहार की सामग्रियों को लेकर के, न्यौछावरी के सामग्री लेकर के सब के सब आज राजमहल की ओर आ रहे हैं। गोपाल हमारे ठाकुर रघुनंदन के चरणों में वंदन करते हैं, बार बार शिष्य चरण पढ़ी, बार बार गोविंद के चरणों में पढ़ते हैं। मागध सूत बंदीगण गायक सब भगवान के चरित्र गान करते हैं। आज सर्वस दान दिन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। ये अवध की लीला है, ये अवध के अंतर सुख है, ये अवध वासियों का त्याग है। सर्वस दान दिन सब काहू, केवल राजा दशरथ लुटाए हों ऐसी बात नहीं है। जिसके पास जो था वो सब ने लुटा दिया, पर लूटने वाला कोई ऐसा नहीं था मेरी तरह, उसने जो पाए वो आगे लुटा दिया। सर्वस दान दिन सब काहू, अजय ही पावा राखा नहीं ताहू। यह तो आनंद का अवसर मात्र था। लूट हो रही है, लुटाया जा रहा है, या लूटने वाला भी पुनः पुनः लुटाया जा रहा है। तो सर्वस दान दिन सब काहू, अजय ही पावा राखा नहीं ताहू। आगे से आगे लुटा दिया। हे हरिभक्तों, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, अब मची सकल बीथिन बिच बीचा। आज पूरे अवध के गलियों में धूल मिट्टी वाला कीचड़ नहीं है कि पानी गिर गया और फिसलने वाला बन गया कीचड़। कहा इतने कस्तूरी घोले गए हैं कि कीचड़ बन गया है, इतने चंदन घुसे गए हैं कि कीचड़ बन गया है, इतने कुमकुम घसे गए कि कीचड़ मच गया। और केवल बाबा के आंगन में नहीं, पूरे अवध की गलियों में कीचड़ है, फिसलन बन गया है। केसर, कस्तूरी, कुमकुम और चंदन का कीचड़ है ये अवध की गलियां। गृह गृह बाज बधाव सुध प्रगति सुषमा कंद, हर्षवंत सब चाहता नगर नारी नर वृंदा। पुत्र के जन्म में राजमहल में आज बाजा बजना चाहिए, लेकिन धन्य है परमात्मा, अवध के एक छोटे छोटे बड़े बड़े सभी घरों में आज बाजा बज रहे। गृह गृह बाज बधाव, गृह गृह बाज बधाव, ये बधावे हर हर घर में, प्रत्येक घर में बज रहे हैं। प्रगटे सुषमा कंद, नगर हर्ष बंद सब चाहता नगर नारी नर वृंद। जो उपस्थित हैं, जो अनुपस्थित हैं, जो जहाँ हैं और जैसे हैं, सब हर्षित हैं, गदगद हैं, गदगद हैं। के कई माता ने जो लाल भरत को जन्म दिया, सुमित्रा माता ने लखन शत्रुसूदन को जन्म दिया, यह सब अद्भुत सुख आज अवधवासियों को प्राप्त हो रहा है। उस समय के सुख, उस समय की संपदा, उस समय के समाज, इन सब का वर्णन न शारदा कर सकती हैं, न शेष राज कर सकते हैं। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आयोजन राति। आज लगता है अर्ध दिवस में, मध्यान्ह वेला में, अभिजित मुहूर्त में, नवमी तिथि मंगलवार, पुनर्वसु नाम के नक्षत्र, अभिजित काल मध्यान्ह वेला में भगवान हमारे पधारे। फिर दोपहर का काल लगता है कि संध्या के में परिणत हो गया है। प्रभु मिलन आयोजन राति, प्रथम मिलन में रात्रि और दिन का समागम जब होता, जिसको संध्या कहते हैं, तो संध्या काल में दिन भी नहीं रहा, रात्रि भी नहीं रही, अरुणाई आकाश में आ जाता है। ठीक वैसी अवस्था बनी का प्रभु मिलन आयोजन राति। रात्रि के मन में भी उतावलापन आया कि भगवान पधारे, मैं न देखूं कैसे हो। वो आतुर हो के भगवान को दर्शन करने आई, पर आकर के हक्की बक्की सी रह गई। कहा यहाँ तो सूरज उगे हैं, दिन के रहते रात का कहाँ आना संभव है। घबरा गई, हमारा तो कहीं आने का स्थान ही नहीं रहा, अब क्या उपाय हो। कहा देख भान जनमन सचानी, सूर्य नारायण को देखकर सचा गई, मुझे देखने नहीं देंगे ये लोग, मुझे देखने नहीं देंगे, तो क्या करे। तब बनी संध्या और रानी, तो उन्होंने संध्या बन गई, अर्थात दिन भी नहीं है और रात्रि भी नहीं है, संध्या का वेला वह स्वरूप बना लिया। यह स्थितियां कैसे प्रकट हुई, यह संध्या का स्वरूप कैसे बना। दो पंक्तियों में भगवान ने कहा, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, धूप गुगल इतने जलाए गए कि काले बादल से हो गए, अंधेरी रात के समान हो गई।
और धूप गुगुल के बीच बीच में गुलाल इतने उड़ाए गए कि काले काले धुएं में लाल लाल जो वह रंग छिटका तो संध्या का स्वरूप बन गया। अगर गुलाल अगर धूप बहुत जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। लाल गुलाल जो बिखेरे जा रहे हैं, काले काले धुएं में लाल लाल गुलाल, रात ना रहने दिया, संध्या बना दिया। मंदिर मन समूह जन तारा, रात्रि में तारे उगने चाहिए। प्रत्येक मंदिर अर्थात घर घर में जो मणिमाणिक पिरोए गए हैं और मणियों की चमक लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं। मंदिर मणि समूह जन तारा, नृपगृह कला सो इंदु उदारा। प्रत्येक घर में जो मणि की शोभा है वो तो तारे बन गए, और राजा के राजभवन का जो ऊपरी कलश है मानो चंद्रमा प्रकट हो गया है। ये रात्रि की अद्भुत शोभा है। तो नृपगृह कलश सो इंदु उदारा, ओ चमकीले चंद्र की भांति भगवान दशरथ के राजमहल का शिखर, उनके कलश शोभित हो रहे हैं। कहा चूंकि संध्या का हम वर्णन कर रहे हैं, रात ना आ पाई, तो संध्या का और एक विशेष लक्षण होता है, पक्षी लौटते हैं घर की ओर, उड़ान भरकर दिन भर में चारे चुगे, शाम में घोंसले में आते हैं, कच 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 कच। प्रत्येक वृक्षों पर में पक्षियों का कलरव सुनने को मिलता है। तो राजभवन में अभी संध्या का स्वरूप जो तैयार हुआ, तो क्या यहाँ भी पक्षी कोई आए कलरव करने के लिए? कहा आए ना। कहा भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। उसमें ब्राह्मण लोग जो वेद ध्वनि करना आरंभ किए, तो लगता है पक्षियों का कलरव हो रहा है संध्या काल में। ये अद्भुत छवि शोभा। अब यह जो शोभा प्रकट हुआ अवध में, तो देखने का जी किसका नहीं करता है। लेकिन आज कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस ही जात न जाना। इस कौतुक को देख करके भगवान सूर्य नारायण ठग से गए, उनसे चला न जा रहा है। भगवान सूर्य नारायण कभी अपनी गति नहीं रोक सकते, सैद्धांतिक तौर पर उनको चलना ही है। पर आज का दोपहर ही रहा, और मास दिवस ही जात न जाना। 1 महीने तक सूर्य भगवान चलना भूल गए। इस कुलभूषण प्रभु श्री राम के बाल कौतुक को देखने में ऐसे मस्त हो गए कि सूर्य नारायण का रथ आज स्थगित हो गया। उनकी दिशा और यात्रा दोनों बंद। दिन के 12 बज रहे हैं, और 30वां दिन आया तब भी दिन के 12 ही बज रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मास दिवस कर दिवस भा, 30 दिनों का 1 दिन हो गया, लेकिन मरम न जाने कोई। आनंद के समय बिताने में पल लगता है, एक पल में जीवन निकल जाए आनंद का। तो आज 30 दिन का समय और केवल दोपहर लोग बैठे ही बैठे बिता दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नाचते नाचते बिता दिए, गाते गाते बिता दिए, बधाई गाते गाते बिता दिए। उनको 30 दिन के 12 ही बज रहे थे, दोपहर ही चल रहा था, घड़ी की सुई आगे पीछे नहीं हुआ। तो मास दिवस कर दिवस भा, और मरम न जान कोई। रथ समेत रवि था के माने स्थापित हो गए, स्थगित हो गए। तो निशा कवन विधि होई। रात्रि तो आती तब जो सूरज अपनी दिशा पलट लेते, वो सूर्यास्त की ओर जाते तो रात्रि आती, पर उन्होंने दोपहर में टकटकी लगा दी रामलाल को देखने के लिए, इसलिए आज रात्रि आई नहीं। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुणगाना। सूर्य नारायण भगवान जसोगान करते करते कुलभूषण प्रभु श्री रघुनाथ जी का, और अब चले हैं। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सभी देवता मनुष्य नाग किन्नर गंधर्व अप्सरा सबके सब इस दिव्य दर्शन को किया है, प्राप्त किया, सुख पाया, और सब अपने अपने भवन की ओर चल रहे हैं। भगवान शंकर कहते गिरिजा कथावाचक हैं, अपनी बात प्रिया से सुनाने लगे। औरों एक कहो निज चोरी, मैं अपने जीवन में एक चोरी जो कभी किया वह तुम्हें सुनाता हूँ। औरों एक कहो निज चोरी, हम लोग भी चोरी कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं चुराना चाहिए वो चुराने में दिन रात लगा देते, और जो चुरा लेना चाहिए उसको कभी हाथ नहीं लगाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो चुराना चाहिए उसमें कभी हाथ ही नहीं लगाते, और जो कभी नहीं चुराना चाहिए उसमें कभी हाथ खींचते ही नहीं। वो चोरी दिन रात की चलती रहती है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा चोरी क्या करना है। औरों एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोड़ी। आपकी बुद्धि बहुत दृढ़ है देवी, चोरी की बात सबको नहीं सुना देना। कच्चे बुद्धि वाले को सुनाओगे तो आगे वाले को बता देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कोई चोरी करके आवे तो ईमानदार व्यक्ति को बतावे, देख गलती मेरी है लेकिन किसी को कहना मत। तो दृढ़मति वाले श्रोता ना हो तो आगे से आगे बात बढ़ा देंगे।
इसलिए कहा भगवान शिव ने, मैंने एक चोरी की है जीवन में, लेकिन तुमको इसलिए कहते तो दृढ़मती है, ये प्रचार नहीं होगा, तुम ही अपने मन में रख लोगी, इसलिए हमारी चोरी को बचाओ रखना। तो औरों एक कहानी जे चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोड़ी। हे गिरजे, आपकी मति दृढ़ है। जब मेरे ठाकुर अवतरित हुए अवध में, उस बाल लीला का दर्शन करने के लिए हमें मचलना हुआ और हम भी अवध में पधारे। लेकिन हमारे साथ भुसुंडी जी थे। काक भुसुंडी संग हम दो, अब मनुज रूप जाने नहीं को। हम लोग मनुष्य का रूप धारण कर लिए, मनुष्य का रूप धारण कर लिए। चोरी है। बाबा भोलेनाथ कहते वो काग था, हम शिव थे, पर दोनों ने अपना अपना बाना छोड़ा, हम दोनों मनुष्य का रूप धारण कर लिए। कहा कोई जाना नहीं आनंद कितना हो और कैसा हो। जब तक सीधे रास्ते आप चलते रह जाओ तो समझना अभी वो आनंद नहीं आया है। जब डगमगाने लग जाओ तो समझो आनंद आया है। गिरने पड़ने ला जाओ तो समझो बहुत आनंद आया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। होश रहते रहते आनंद की परिधि पार नहीं हुआ, और जब बेहोश हो गए आनंद यहाँ तक पहुँचा कि सुधी बुद्धि खो दी, तो वह आनंद सीमा पार होता है। तो कहते हैं परमानंद प्रेम सुख फूले। हम दोनों इतने आनंदित हो गए, काक भुसुंडी और हम शिव, परमानंद प्रेम सुख भूले तो पीछिन फिरे मगन मन भूले। उन गलियों में मगन मन हम फिरते थे। हमारा कोई रास्ता नहीं था, कोई दिशा नहीं था, गंतव्य तय नहीं था। आनंद ही इतना हुआ कि हम किस गली में और किस गली में निकलते जा रहे हैं वह आनंद में पता नहीं चल रहा था। बीचिन फिरे मगन मन भूले, राह भूल जाया करते थे, रास्ता छूट जाया करता था। पर हे प्रिय, यह सब नहीं जान सकते। इस सार सर्वस्व को, ये अंतः प्रेम को, या परमानंद की अनुभूति को सभी नहीं जान सकते। यह शुभ चरित जान पे सोई कृपा राम के जा पर होई। इस अंतःकरण के भाव भीतरी जो रसमयी भगवान की पावन कीर्ति है, उस रसमय कीर्ति का सुख तो कृपा राम के जा पर होई। ऐसे ही जीव जान सकते हैं। उस समय राजा दशरथ जी ने प्रचुर दान पुण्य किया। कोई बधाई का पद आता हो तो एक गा सकते हैं, यदि समीचीन हो तो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बधाई हो, बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो। चारों भैया की जय हो, तीनों मैया की जय हो। प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गलिन गलिन में धूम मची है,
गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है। बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया, बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाबा लुटावे हीरा मोती, बाबा लुटावे हीरा मोती, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे हीरा मोती, बाबा लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल डभ बाजे, ताल मृदंग छाज डफ बाजे, झांझ मृदंग ताल डभ बाजे, छाज मृदंग ताल डफ बाजे। नाचत 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 ताता थैया अवध में बाजे बधैया, नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। श्री कौशल्या नंदवर्धन भगवान की जय। श्री राम लला सरकार की जय। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिन नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तने चिरजी बहु तुलसीदास के ईश। बाबा तुलसी जी ने इस पूरे महोत्सव का दर्शन किया, उनकी झांकी प्रकाशित की। बाबा दशरथ
आज दान मान से प्रेमियों को तृप्त किया, सज्जनों को, संतों को, वृद्धावलियों को, बंदियों को, मागधों को, सूतों को, सबको बाबा ने आज तृप्त किया है। और सब तृप्त होकर के संतोष पूर्वक हमारे रामलला जी को आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी हमारे लाल हों, चिरंजीवी लाल हों, दशरथ नंदन भगवान चिरंजीवी हों। यह आशीर्वाद जन जन से भगवान को प्राप्त हो रहा है। दिन बीते जा रहे हैं, कुछ दिन बीता ऐसे ही, अब भगवान के नामकरण का अवसर आया। गुरु वशिष्ठ भगवान पधारे, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुन ज्ञानी। ज्ञानी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को निमंत्रण गया और बाबा आए। राजमहल में भगवान वशिष्ठ का प्रवेश और उनके चरणों की पूजा राजा ने की। कहा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा। हे गुरुदेव, मेरे लाल प्रभु श्री राम के जो नाम आपके मन में पूर्व से निश्चित है, आपने जो गुण कर धारण किया हो, वो अब हमें इन लाल जी के लिए नाम निवेदन कर दीजिए। धारिये नाम जो मुनि गुनी राखा। बालक रामलला जी के अवतरण काल के गणित के आधार पर जो नाम आपने गुण लिया हो, जो नाम इनके नक्षत्र और चरण के आधार पर बन रहे हो, आपने गणित किया हो बाबा, वो नाम मेरे रामलला जी का रख दीजिए। बाबा वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ज्योतिष विधि से भगवान का क्या नाम होगा, चरणाक्षर के क्या नाम होंगे, उसको तो मैंने गुण जरूर लिया है, पर रखूंगा नहीं। जो गणित से बना हुआ नाम, ज्योतिष विधि से, नक्षत्रों से बना हुआ नाम, इस समय में वो नहीं रखूंगा। क्या रखेंगे बाबा? कहा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके तो अनेकों नाम हैं, अनुपम अनुपम नाम है, पर मैं नृप कहब समति अनुरूपा। इस समय गणित वाला नाम नहीं कहेंगे, ज्योतिष विधि वाला नामकरण नहीं करेंगे। आप कहते हैं जो गुण रखे हों, गुणना मतलब गणना के आधार पर ज्योतिर्विधि से जो नाम इस समय के नक्षत्र बल से प्राप्त हो, चरण से प्राप्त हो, वह नाम रख दिया जाए। पर बाबा वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। इन लला का नाम मैं रखूंगा और वो नाम हमारे अनुरूप होगा, मेरे मन में जो आएगा वो नाम रखेंगे। तो आपके मन में जो नाम है बाबा वो रख दीजिए। का वो नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि, शी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कहा बाबा गुरुदेव ने, हे राजन, इन रामलला जी का जो नाम मेरे मन में आया, वह नाम इनके लिए मैंने राम रखा। राम क्यों रखा? का जो सुखधाम राम असनामा, ये सुख के धाम है, सुख के धाम प्रभु का नाम मैंने राम रखा। पूर्व लक्षण क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि। हमारे भगवान आनंद के समुद्र हैं, आनंद सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। शीकर त्रैलोक सुपासी। यहीं पर में हम लोग यदि अपने मन बुद्धि को स्थिर कर लें तो संसार में सुख खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। सुख और आनंद के ही पीछे हम लोग हैं, सिवाय और कोई हमारी मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं। हम अपने एक एक उद्योगों का परिणाम आनंद के रूप में पाना चाहते हैं। हम अपने जीवन के एक एक प्रयासों का परिणाम सुख के रूप में पाना चाहते हैं। खोजी हम यहीं के हैं। हमें भी अपने जीवन में आनंद ही चाहिए और सुख ही चाहिए, पर यह आनंद और सुख है क्या, और यह आनंद और सुख मिलता कहाँ है, इस विषय पर विचार करना चाहिए। हम आनंद ढूंढने चले हैं और जो आनंद परोसते हैं उस पाती में हम बैठते ही नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जहां परोसा जाए वहां यदि पत्तल लेके बैठो तो सामग्री मिलेगी। जिधर कोई परोसदारी करने वाला नहीं, कोई बाल्टी नहीं, कोई टोई कोपिया नहीं, कोई करचुल नहीं, कोई सामग्री नहीं, उधर पत्तल लेके बैठे भी रहे तो क्या मिलेगा? जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में सुख चाहिए। तो आओ इधर वाली पंक्ति में, यहाँ आनंद परोसे जाएंगे, यहाँ सुख परोसा जाएगा। आपके भगवान का नाम क्या है? जो आनंद
सिंधु सुख राशि। मेरे भगवान आनंद के समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि है। सुख की राशि माने समूह है, सुख के खजाना है। कहा कैसे आनंद की राशि है और कैसे आनंद के सिंधु हैं भगवान। कहा सीकर तैत्रे लोक सुपासी। भगवान वो आनंद सिंधु हैं जिनके आनंद सिंधु का एक बिंदु जब ऐसे झटके मारे गए, मानो कोई सीख डुबाया, एक बूंद इसमें लटक गया, उसको झटके डाले, हजारों बिंदुओं में बटा, उसको सीकर कहते। सीख का अंतिम हिस्सा, बटा हुआ भाग। तो सीकर तैत्रे लोक सुपासी, तीनों लोकों में सुपास हुआ किससे? तीनों लोकों में सुपास हुआ सीकर से। एक बूंद आनंद सिंधु का जिसे हजारों भागों में हमने बांटा, वो सीकर हुआ। और भगवान के आनंद समुद्र के बिंदु का 1000वां भाग सुख और आनंद परमात्मा ने दिया किसको? तीनों लोगों को, तीनों लोगों को। शेर भर साग बनाने में शेर भर नमक नहीं मिलाया जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो साग आपका जहर बन जाएगा। शेर के हिसाब से आप लोग जैसे डालते हो, चम्मच 2 चम्मच आधा चम्मच, मिलावट तो नहीं होना चाहिए ना। ये संसार आनंद भी नहीं पचा पाएगा, ये संसार सुख को भी नहीं पसमा पाएगा। तो भगवान जानते हैं कितना मिलाना ठीक रहेगा। तो संसार वाले जीवों को भू पाताल और नाक, 3 लोक यही है, पाताल, धरती और स्वर्ग। तीनों लोक में भगवान ने मिलाया आनंद। कहा कितना मिलाया? कहा एक बूंद का 1000वां भाग। भगवान जानते थे कि इसमें ज्यादा मिलेंगे तो खड़ा होगा, ये जीव पचा नहीं पाएगा इस आनंद को। तो धरती पाताल सहित स्वर्ग में, तीनों लोकों में जो आनंद हम सब समझते, इतना आनंद पाताल लोक में है, इतना धरती, इतना और स्वर्ग में है। तीनों लोकों के आनंद में कितना आनंद है? कहा बूंद का 1000वां हिस्सा। और तीनों में अलग अलग सीकर नहीं है, एक ही सीकर में तीनों लोक में आनंद है। तीनों लोक के सामग्री में भगवान ने आनंद मिलाया, बूंद का 1000वां भाग। इससे तीनों लोक सुपासी, तीनों लोक सुपासी, सुपास में है, आनंद में है। अब अंदाजा करिए, जिनके बूंद के सहस्रार्ष 1000वां भाग तीनों लोकों को आनंदित कर दे, और उन भगवान से किसी जीव की मैत्री हो जाए, अपनापन हो जाए, प्रेम हो जाए, तो मालूम माल हो जाएगा कि नहीं। हमको बूंद मांगना पड़ेगा क्या? गंगा किनारे नहीं आए तब की बात तो अलग। पड़ोसी से कहना जी हमारा गंगा जल मुक गया है, 10 दिन पूजा करेंगे, भगवान की नवरात्रा है, तो हमको 1 शीशी भर दीजिए। तो पड़ोसी बेचारे अपने घर के हिसाब से रख के आपको थोड़ा देंगे। लेकिन गंगा तट पर आकर के आपको मना ही है कि कितना गंगा जल ले जाओ। आप मोटर लाए हो तो पीछे डिग्गी भर के ले जाओ गंगा जल, अपने घर को गंगामय कर लो। हमारे कुछ भक्त अभी हो गए हैं, वो लोग अपने गौशाला में कुंड बना दिया है, केवल गंगा जल का कुंड। और कुछ हरिभक्त जो हैं गंगा जल पीने का व्रत ले लिया है, तो उससे दोहरे लाभ। हालांकि वह विक्रय का भाव नहीं है, पर सद्भावना गौ माता के नाम पर लोग अपना वहाँ अपनी भाव से, श्रद्धा से, गुल्लक में 5 रुपया 25 रुपया जिसके जैसी श्रद्धा है डाल दिया, और वहाँ से केनी भरा लिया। अब वो गंगा जल अपना 2 दिन 4 दिन पी लिए, फिर आए, फिर उस कुंड से गंगा जल, यहाँ टैंकर का टैंकर गंगा जल जाता है, टैंक को उस कुएं को भर दिया जाता है। नित्य लोग गंगा जल ले जाते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम, दोनों ही सेवा। गंगा जल पान करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है, और 5 से 2 पैसे अपनी कमाई का जो भाग है वो गौ माता के नाम पर में खर्च हो रहा है। तो गंगा जल का कुंड गौशाला में बनाया गया है। हे हरिभक्तों, तो जहाँ ये गंगा बह रही हैं, यहाँ से लोटा भरो कि अपने बड़े बड़े डब्बे भरो, मनाही नहीं होती। ठीक यही बात कहना है हमको। किसी आनंद वाले से हम आनंद मांगने जाते, मुझे आनंद दीजिए, कहना कठिन है पर कह सकते हैं। वो साधु हों, गुरु हों, बड़े हों, जैसे भी हों, हम उनसे मांगते हैं। उनसे राम नाम मांग लो, इससे ज़्यादा कुछ मत मांगो। अपने गुरुजनों से कहो बाबा राम नाम सुना दीजिए, आगे के काम हम अपने कर लेंगे।
केवल 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 मंत्र उपदेश लेने तक का हक रखो, बाकी आनंद सीधे बाईपास हो जाओ, सीधे चल पड़ो राम जी की ओर। आज जो लोग इनडायरेक्ट हो जाते हैं, यहाँ वहाँ से लेने लगते हैं, ना वहाँ मिला ना यहाँ मिला, दोनों से रह जाते हैं। इसलिए हमें गुरुजनों में श्रद्धा रख करके उनसे नाम का आश्रय आधार प्राप्त करना है, और वह नाम शक्ति के बल से हमें अपने राम जी की ओर चलना है। गंगा तट पर आ जाओ, फिर गंगा जल भर के ले जाओ। आनंद के समुद्र तो वहाँ हैं, वो एक बूंद वाले में से उनको कुछ ज्यादा किसी को कम होगा, तो बूंद में क्यों लड़ने जाते हैं? अब बिंदु के पीछे गिरगिराना क्यों है? हम सिंधु के पीछे क्यों न लग जाए? इसलिए परमात्मा की भक्ति में मन को जोड़ दीजिए, सहारा गुरुदेव का राम नाम होगा और हम दौड़ते रहेंगे। फिर तो वहाँ टैंकर का टैंकर अपने आनंद भर के ले आओ, सुख के खजाने भर के ले आओ। हे भक्तों, सुखी धनी और सुखी होने में विलंब कहाँ है? कमी ये है कि हम वहाँ जाते ही नहीं। आपने भागवत जी की कथा सुनी हो तो भागवत जी के 10 स्कंध में 5वां अध्याय जो नंदोत्सव का है, उसमें 18 श्लोक है। तो 18वें श्लोक में ये बात कही गई है, जीव सुखी होना चाहता है, जीव आनंदित होना चाहता है, तो जीव कैसे हो सकता है? ब्रज में आज आनंद है, ब्रज में आज वैभव है, ब्रज में आज अंबार लगा, लक्ष्मी विलास कर रही हैं। कहा यह सब कैसे हुआ? तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुणो रमा क्रीडन भून नृप। भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन, तत आरभ्य, ध्यान देना है तत् पर, तत् ही सब कुछ है इसमें, इस पूरे मंत्र की जान है तत्। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुणो रमा क्रीडन भून नृप। हे राजन, तत् आरभ्य, उस दिन से आरंभ करके, शुरुआत वाले दिन से, तत् आरभ्य, उस दिन से, किस दिन से? ब्रज सर्व समृद्धिमान, या सारा ब्रजमंडल सर्व समृद्धि संपन्न हो गया, वैभववान हो गया। का कब से? कहा जिस दिन से हरि आए। मेरे ठाकुर का जिस दिन ब्रज में अवतरण हुआ, उस दिन से यह ब्रजमंडल सर्व समृद्धिमान हो गया। एक समृद्धि नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, कहा सर्व समृद्धिमान यह ब्रजमंडल हो गया। सारे ऐश्वर्य यहां प्रकट हो गए। कहा यह सब क्यों हुआ? का हरे निवास आत्मगुणो रमा क्रीडन भून नृप। वैकुंठ वासिनी रमा भगवती महालक्ष्मी ने विचार किया, गोविंद तो यहां पल रहे हैं, गोविंद का प्राकट्य तो ब्रज में हो गया, तो करेंगी क्या वैकुंठ में? तो चल के ब्रज में आ गई और ब्रज में विलास करने लगी। तो लक्ष्मी का विलास क्या होगा? वैभव ही तो होगा, सुख ही तो होगा। सुख समृद्धि वैभव विलास। रमा क्रीडन भून नृप, रमा क्रीड़ा करने लगी, आनंद बांटने लगी, सुख बांटने लगी, वैभव उड़ेलने लगी, ऐश्वर्य को फैलाने लगी। कहा कब से? का तत् आरभ्य। फिर चले आओ तत् पर। हे हरिभक्तों, ब्रज में तो कन्हैया का अवतार हो न हो लाखों वर्षों बाद कभी होगा, तो हम तो देखने से रहे। पर आपको भी सुखी धनी होना हो तो अपने घर में नंद लला को प्रगटा लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिस दिन से कन्हैया की सेवा घर में होना शुरू हो जाए, जिस दिन से रामलला की घर में सेवा आरंभ हो जाए, तत् उसी दिन से, तत् आरभ्य, उसी दिन से हमारा घर ब्रजमंडल होगा, हमारा घर अवध होगा, और वैभव यहाँ अटखेलियां करना आरंभ कर देंगे। समृद्धि से हमारा घर भर जाएगा, सुख संपदा हमारे घर में खेलते हंसते मिलेंगे। हमारे घर में सिवाय आनंद के ढूंढे तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारा घर आनंद आनंद परिपूर्ण आनंद हो जाएगा। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे ठाकुर से प्रेम जिस दिन जिसका जुड़ गया, वो आनंद, वो आनंद, आनंद की मूर्ति है। उनको न हार है, न मांस है, न चाम है, मिट्टी है, न पानी है, न आकाश है, न हवा है। भगवान की सृष्टि ही आनंद से हुआ है, और आनंद कंद भगवान ही हमारे ग्राह्य हो गए, उपास्य हो गए, वो हमारे लक्ष्य बन गए। तो सिवाय आनंद के हमें और क्या मिलेगा?
दीपक जला के लोग अंधेरे तलाशे, बेवकूफ़ी होगा कि नहीं? दीपक जला के अंधेरे को ढूंढे, कैसे संभव है? दीपक तो प्रकाश बांटता है। ऐसे परमात्मा को ढूंढ करके कोई संसार मांगे कहाँ मिलना, कहाँ यहाँ विषय मांगे कहाँ मिलना, यहाँ पर मैं दुख मांगे तो कहाँ से मिलना? चूंकि भगवान आनंद ही आनंद है। जिस दिन हमारा संबंध जुड़ा, हम आनंद के साम्राज्य में पैर रख देंगे, आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। जब से भगवान पधारे तब से सारा ब्रजमंडल आनंद 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 से परिपूर्ण हुआ। हे हरिभक्तों, घर घर में ज्योति जगाओ, अपने ठाकुर की आराधना करो। रामकृष्ण रूप में भगवान का जो स्वरूप आपको प्रिय लगे उनको पधराओ और देखें हमारा घर आनंद से परिपूर्ण होता है या नहीं, हमारे घर में सुख समृद्धि आता है या नहीं। आएगा निश्चित निश्चित निश्चित। एक मंत्र है पुराणों का, यदि भवत मुकुंदे चरणारविंद सांद्राह तब लुंठत चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी ही। यदि भवत मुकुंदे चरणारविंद सांद्राह, हमारे गोविंद के चरणों में, श्री दशरथ नंदन कौशल्या नंदन प्रभु के चरणों में यदि जीव की प्रीति हो जाए, या प्रेम के आने के बाद की अवस्था क्या होगी? तब लुंठत। यदि भवत मुकुंदे चरणारविंद सांद्राह, भगवान के चरण कमल में यदि हमारा आर्द्र प्रेम हो जाए, सांद्र प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में लबालब प्रेम हो जाए, छलछलाने वाला प्रेम हो जाए, बहने वाला प्रेम हो जाए, पुलकित रोमांचित और गदगद हृदय वाला प्रेम हो जाए, तो उस प्रेम का परिणाम हमारे जीवन में क्या घटित होगा? कहा तब लुंठती। तब लुंठती, लुंठत माने लौटना। तब लुंठत कहाँ का? चरणाग्रे। आपके चरणों के आगे लौटना आरंभ करेंगे, आपके चरणों के आगे लौटना आरंभ करेंगे। कहा कौन? का मोक्ष। अरे जब भगवान के चरणों में आर्द्र प्रेम जीव का हो जाता है, शांद्र प्रेम हो जाता है, रसमय प्रेम परमात्मा के चरणों में जीव का हो जाए, तो पहले नंबर में मुक्ति पैरों में लौटेगी। मुझे ले ले, मुझे ले ले, मुझे ले ले। आप कहें मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुक्ति कौन लेगा? बेवकूफ़ी करेगा। नहीं चाहिए मुझे। फिर साम्राज्य का, मुक्ति को ठुकराया और साम्राज्य क्यों लेगा? तो साम्राज्य। फिर आई लक्ष्मी का, देवी आपकी भी जरूरत नहीं। मोक्ष, साम्राज्य और लक्ष्मी चरणों में लौटना आरंभ करें, मुझे ले, मुझे ले, मुझे जगह दे। पर भगवान का वह रसिक प्रेमी, वह भक्त इन सब को ठुकराएगा। आपको लेना है क्या? अगर लेना भी हो तो लौटेगी तो ले लेना, जब लौटेगी पैरों में तो ले लेना, लेकिन लौटाने के लिए तो रास्ता चाहिए ना। तो सराबोर प्रेम में डूब जाओ। प्रेम हो तो राम जी से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो राम जी से प्रेम होना चाहिए। जो है इन विषयों का प्रेमी, उन पे रोना चाहिए। जो है इन विषयों का प्रेमी, उन पे रोना चाहिए। प्रेम हो तो राम जी से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो राम जी से प्रेम होना चाहिए। भगवान प्रेम से बसीभूत होते, और कोई उपाय ही नहीं हमारे पास में है। हम पूजा ले सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, श्रेयोमणि बन सकते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद को पा सकते हैं, पर परमात्मा को पाने के लिए प्रेम के सिवाय कोई आपके पास टिकट नहीं है। वहां तक पहुंच जाओ। हे हरिभक्तों, प्रेम की आवश्यकता है। प्रेमी होना और परिचित होना दोनों में अंतर है। प्रेमी होना और परिचित होना। हम आप सबसे परिचित हो गए। इतने लोग चूंकि हमको देख लिए हैं तो शायद हम सबसे परिचित हो गए। परिचित हैं हम लोग, कभी मिले थे, यहाँ मिले, अमुक जगह कभी मिले कि हाँ महाराज आपको जानते हैं, अमुक कथा में आप मिले थे, परिचित। लेकिन परस्पर प्रेमी तो नहीं हुए। हम अभी प्रेमी नहीं हुए। प्रेमी की स्थिति क्या होती है? एक प्राण हो जाता है। एक के बिना दूसरे का जीवन नहीं होता है। इतना परस्पर का समर्पण, इतना परस्पर का लगाव। और यह जब स्थिति होती है तो जो प्रेमी होता है वो पास होता है। वो कभी एक दूसरे से अलग होते नहीं है।
और जब जीव ऐसे एक साथ होते हैं तो उनका सुख उनका सुख, उनका दुख, बल्कि प्रेमियों में दुख होता नहीं। तो जो प्रेमी हैं परस्पर में, वो पूरे साम्राज्य का भोक्ता बन जाते हैं। इसको एक साधारण स्तर से हम सब समझें, एक साधारण उदाहरण से समझें। जिस देश में हम लोग रहते हैं इसको भारत कहते हैं, और भारत में राजा होंगे कोई, और भारत का राजा हम सबसे परिचित हैं। हम जानते हैं भारत का राजा मुख्य व्यक्ति है, और लगभग हम लोग भी राजा के नाम से, राजा की नज़र में परिचित हैं। हरि ऋषिकेश वासी जो हैं इतने हैं और ऐसे हैं, और देश का कोना कोना राजा की आंख में होता। राज्ञा चार चक्षुषा, दूत ही उनकी आंख, राजा अपने आंख वाले नहीं होते। राज्ञा चार चक्षुषा, चार नाम है दूत का। राजा की आंख दूत होते हैं, गुप्तचर होते हैं, जो वहाँ उनको संवाद देवे। अपनी आंख से राजा दुनिया नहीं, दीवार नहीं देख पाता। राजा के गुप्तचर जितने मजबूत होंगे, जितना सुदृढ़ होंगे, जितने सफल होंगे, जितने सुविज्ञ होंगे, राजा की आंख उतना काम करेगा। राज्ञा चार चक्षुषा, राजा दूतों की आंख से देखता है। तो राजा के लिए दूत की आंख मजबूत होनी चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, बिना पक्षपाती होना चाहिए। ऐसे दूत जहां जिस देश में होंगे वो राजा आंख वाला होगा, और उससे आंख से कभी गलती नहीं होगी। तो राज्ञा चार चक्षुषा। तो हरिभक्तों, तो राजा हम लोग को निश्चित जानते होंगे कि इस नगर में हम लोग बसे हुए हैं, परिचित हैं, पर हम प्रेमी नहीं है। ना तो राजा का हमसे एकाकी कोई प्रेम है, ना हमारा निजी प्रेम राजा से है। हाँ, राजा का कोई निजी हो जो प्रेम करता हो तो बिल्कुल पास में होंगे, और राजा जब भी बैठते होंगे तो अपने कमरे में उनको बिठा लेते होंगे, आज जब भोजन पाते होंगे तो साथ साथ टेबल पर बिठा लेते होंगे। तो इस साम्राज्य का जो विशेष सुख है, एक राजा के साथ रहने का, उनके साथ घूमने का, फिरने का, खाने का, उठने का, बैठने का, हंसने का, खेलने का, बात करने का, विनोद करने का, यह जो सुख मिला किसको मिला? प्रेमी को मिला। जो राजा का नज़दीकी हुआ, प्रेमी हुआ, मित्र बन गया। तो राजा का कोई मित्र बन गया तो राजा के साथ साथ मोटर में, हवाई जहाज में उड़ता है, आता है, जाता है। हम भारत में जरूर बसे पड़ी, राजा के साथ कभी गए नहीं, राजा से कभी मिले नहीं, कभी जुले नहीं। यही बात हमको कहना है। हम भगवान से परिचित हो गए तो बैकुंठ मिल जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि भगवान से परिचय आपका हो गया, नाम लेने से, सेवा करने से, सत्कर्म करने से, इसका परिणाम बैकुंठ मिलेगा। जब भारत की धरती इतना विराट हो सकता है तो बैकुंठ कितना व्यापक होगा। हम एक दूसरे प्रांत, एक प्रांत में रहकर हम आपको नहीं जान पा रहे हैं, तो बैकुंठ में कौन किसको जानता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान से परिचय हुआ उनकी सेवा अर्चा पूजा के माध्यम से, तो भगवान उसके एवज में बैकुंठ हमको प्रदान कर दिए। और बैकुंठ मिल गया तो बैकुंठ भारत से छोटा थोड़े होगा, कितना बड़ा होगा। जैसे इसमें अमुक नगर, अमुक नगर, अमुक शहर, हम भी बैकुंठ के किसी बंगले में बंद हो जाएंगे। अब बताओ यह कैसा लाभ हुआ? लाभ तो तब हो जो बैकुंठनाथ जैसे भारत के राजा के साथ मैत्री हो जाए तो हम भी उसके बंगले में रहना शुरू कर देंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ मजे लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वैसे गोविंद से प्रेम कोई कर लेगा तो निजी मित्र बन जाएगा, और भगवान के साथ साथ एक आसन पर बैठेगा, और भगवान कहेंगे जैसे अर्जुन चलो चलते हैं, भगवान जैसे अपने प्रिय पार्षदों को चलो चलते हैं, ऐसे हमारे कंधे पर भी कभी हाथ रखे कहे चलो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। तो वो स्थिति लाने के लिए आपको प्रेम करना होगा। चुनाव आपके मन पर छोड़ दिया, जो मन करे सो कर लेना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, प्रभु का नाम राम रखा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि
शीकर तय त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अब दूसरे भैया का नामकरण विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरतलाल जी का नाम रखा गया। छोटे लाला का नाम रखा गया है जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण करने मात्र से ही शत्रु का समन हो